हिंदू लाइव्स मैटर। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ हिंदू लाइव्स मैटर बिकॉज जो पहलगाम में हुआ उसमें बंदे की पैंट उतार के देखा गया कि वो हिंदू है कि क्या है। इसलिए मैंने हिंदू लाइव्स मैटर के बारे में बोला। वैसे तो इंसानियत कहती है कि हर बंदे की, हर जो भी लिविंग बीइंग है उसकी वैल्यू की कीमत है। कोई कास्ट कोई रिलीजन नहीं देखता। मुझे नहीं पता ये लोग हैं जिनको ये सिखाया जाता है कि नहीं भाई, कि इंसानियत का कत्ल करने में आपको ऊपर जाके कुछ अच्छी चीजें मिले। मुझे नहीं पता ये कौन सिखाता है, क्या करता है और किसका ब्रेन वॉश होता है। मतलब ये तो कोई अनपढ़ आदमी भी कोई पता होगा कि किसी की हत्या करना सबसे बड़ा गुनाह है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे ईसाई कुछ भी हो, चाहे जय कोई भी रिलीजन का आदमी हो, पैंट उतार के चेक करना कि भैया वो एक हिंदू है और फिर उसको मारना। समझ नहीं आ रहा है ये किस कौन से धर्म में दिखाया सिखाया जाता है। मेरे को नहीं पता। इंसानियत कहाँ चले गई हम लोग? कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? 2025 का साल है ये। 2025 में हम ऐसी बातें करते हैं। जब बॉम्बे में अटैक हुआ था तब भी यही इंसिडेंट हुआ था। पैंट उतार के देखा गया था कि भैया ये कौन है, ये हिंदू है, कौन है, अगर हिंदू है तो उसको मार दिया। इतनी नफरत क्यों? किस लिए इतनी नफरत? क्या हो गया यार हम लोगों को? क्या हो गया? मैं यहाँ पे ये कोई लेक्चर देने नहीं बैठा हूँ, पर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। बिकॉज हर इंसान की कीमत है भाई। हर इंसान की कीमत है। आप ऐसे किसी को उड़ा नहीं सकते। कमाल है यार। मोदी जी का मैंने इंटरव्यू देखा, सॉरी, जो उन्होंने भाषण दिया। पहली बार इंग्लिश में बोले मोदी जी। सरप्राइजिंगली मैंने कभी उनको इंग्लिश में बोलते हुए सुना ही नहीं। इंग्लिश में बोले, पता नहीं किसको सुना रहे थे। मोदी जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी है कि हम सबको पकड़ लेंगे, हम एंड तक खत्म कर देंगे, सबको ये कर देंगे। बहुत अच्छी बात है मोदी जी, आपने बहुत अच्छा बोला है। पर मोदी जी अब बातों से काम नहीं चलेगा। अब एक्शन का टाइम है। अब आप सिर्फ जिन्होंने कत्ल किया उसको आप कर दोगे, उससे कुछ नहीं होगा सर। अब आपको उठ के अब जवाब देना पड़ेगा। जो आपने रफाल लिए हैं, सब कुछ लिए हैं, किस लिए लिए हैं? सजाने के लिए लिए हैं। सर अब आपको दिखाना पड़ेगा। इनफ इज इनफ। ये जो हम बकवास करते रहते हैं ना कि इंडिया इज अ पीस लविंग नेशन, हमें तो सिर्फ पीस चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, ये वो। सर बहुत हो गया सर। अब ये नया इंडिया है और अब चुप नहीं बैठा जाएगा सर। प्लीज। और ये एक आम आदमी की आवाज है। अब आप प्लीज उठिए सर। अब उठिए। अब जागिए और देखिए। अब आपको ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा सर। अब बहुत हो गया। अब बहुत हो गया। जब तक आप कुछ बड़ी चीज अब नहीं करेंगे सर, तब तक कुछ नहीं होगा। नहीं तो ये अटैक्स होते ही रहेंगे। हम में से आम आदमी ही रुलता है, हर जगह आम आदमी ही रुलता है, हर जगह। सर अब हमें सोल्यूशन चाहिए। अब बहुत हो गया सर। अब ये बकवास बातें नहीं चाहिए। मैं उनकी जो जो उनके जो हमारे डिप्लोमेट्स थे, उन्होंने जो कल जो बोला कि भैया हमने इंडस्ट्री टीम सस्पेंड कर रहे हैं टेम्परेली, और पाकिस्तान में से जो हाई कमीशन है उसमें से हम लोग बुला रहे हैं। 50 में से 30 लोग अब कर रहे हैं और 48 घंटे का टाइम दिया है। यहाँ पे जो भी पाकिस्तानी रहते अभी आए हुए हैं इंडिया में, उनको 48 घंटे का टाइम दे कि अब यहाँ से निकलो। सर वो बहुत अच्छा ही बात है। पर इंडस्ट्री टी आपको परमानेंटली सस्पेंड करनी है सर। हमें टेम्परेली नहीं करनी, हमने परमानेंटली करनी है। जीरो कम्युनिकेशन मतलब जीरो कम्युनिकेशन सर। देयर हैज टू बी जीरो कम्युनिकेशन विद देम। दैट्स इट। वी डोंट वांट एनी सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन विद देम। जो होगा देखा जाएगा सर। जो होगा देखा जाए, केस होगा देखा जाएगा सर। अब बहुत हो गया। अब बहुत, जब बात देश की आ जाती है तब कुछ नहीं देखा जाता सर। प्लीज। अब टेम्परेरी नहीं, परमानेंट होगा ये सब। प्लीज। अगेन एक आम आदमी की रिक्वेस्ट है। मैं बड़ा हैरान था जब कल लोग जब जब हमारे डिप्लोमेट से बोल रहे थे, इन्होंने एक चीज बोलना भूल गए, जो बहुत ही मेन चीज है, क्रिकेट। क्रिकेट के टाइल्स के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला। सर क्यों नहीं बोले आपने? वाई बीसीसीआई इज क्वाइट, वाई द इंडियन गवर्नमेंट इज क्वाइट व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट सर? नहीं खेलना हमारे को। आईसीसी में कोई, हम अगर हम बनाते तो वैसे ही नहीं खेलते सर। हमें आईसीसी में खेलने का कोई शौक भी नहीं है इनसे। आप प्लीज हमें, आप नहीं खेलेंगे सर। हम नहीं खेलना चाहते। बहुत हो गया। ये चूरन बेचना बंद करिए सारे सारे लोग को कि नहीं जी, आईसीसी टूर्नामेंट डिफरेंट होता है। जितने भी ये क्रिकेटर्स बोलते हैं सर, उन सब का मुंह बंद रखना चाहिए। नेशन कम्स फर्स्ट, रेस्ट एवरीथिंग इज सेकेंडरी। क्या हो जाएगा? कुछ पैसों का नुकसान होगा, क्या फर्क पड़ता है? बीसीसीआई है सर ये, कोई पीसीबी नहीं है। बीसीसीआई है, खजाना है पैसे का, कोई फर्क नहीं पड़ता।
कुछ नहीं होता, आईसीसी खत्म हो जाए सर, हमारी आईपीएल ही चलती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हमने अब पाकिस्तान के साथ कोई क्रिकेट मैच नहीं खेलना सर, नहीं खेलना। ये एक आम आदमी की आवाज है सर, इसको प्लीज, आप इसको प्लीज सीरियसली लीजिए। हमने पाकिस्तान के साथ कोई टाइज नहीं रखने हैं सर अब। नो टाई, नो मीन्स नो। मैं रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट से भी कि जो पाकिस्तान की यूट्यूब चैनल्स यहाँ पे चलते हैं उनको प्लीज बंद कराएं सर, हमें नहीं देखने। बहुत सारे हमारे यहाँ पे कुछ बेवकूफ लोग हैं जो उनको सुपर चैट भेजते हैं, उनकी व्यूअरशिप बढ़ाते हैं सर। इनके मुल्क में खुद तो कोई व्यूअरशिप है नहीं सर, ठीक है। इनके इनकी कोई औकात नहीं है यूट्यूब में, इनके खुद के मुल्क में इंटरनेट तो चलता नहीं सर, ये क्या यूट्यूब देखेंगे सर। ये सारे जो इनके यूट्यूबर्स हैं सब हमारे पे जीते हैं सर, हमारी चाटते हैं और हमारे पे जीते हैं। आप प्लीज इनका चैनल बंद करवाइए सर, ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं। जितने भी पाक यूट्यूबर्स, सबके चैनल बंद करवाइए सर। और मैं हिंदुस्तानियों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, बार बार अपील करूंगा कि प्लीज इनका चैनल देखना बंद करिए। आपके पास इंडियन लोग बहुत है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्योंकि मैं, मेरा यूट्यूब चैनल तो मेरा यूट्यूब चैनल देखिए, नहीं। अगर आपको अच्छा लगता है तो देखिए, नहीं अच्छा लगता तो किसी और का देखिए। अगर आपको सुपर चैट भेजिए तो अपने इंडियंस को भेजिए, उनको क्यों भेज रहे हैं आप? तुम्हारे पैसों पे यार उन्होंने अपने घर बना लिए, तुम्हारे पैसों पे इंडिया की चाटते चाटते बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स कंपनीज उनको अपने उसमें बुला रही हैं यार इंटरव्यू के लिए, कि चैंपियंस ट्रॉफी में तुम्हारे को पैसे देने हैं, वो आ रहे हैं इंटरव्यू के लिए। फेसबुक पे, जहां फेसबुक पे खोलो, इनके गधों के बच्चों की मीम्स बनती हैं यार। क्या हो गया? जस्ट बिकॉज वो अपने अपने वो अपने प्लेयर्स की बेइज्जती करते, तुम्हें तुम्हें कुछ तुम्हें हंसी मिलती है? जाग जाओ यार, हद होती है हर चीज की। कब तक ये ऐसी बेवकूफों बनते रहोगे? तुम्हारे में जमीर है कि नहीं? अपनी स्पाइन तो शो करो यार। अभी भी देख रहा हूं मैं, वो आईपीएल के ऊपर वीडियोस बनाते जा रहे हैं दिन भर यार, और तुम देखते जा रहे हो उनकी वीडियोस। कोई अक्ल ही नहीं है तुम लोगों को, पता नहीं क्या अक्ल बना है, भूसा बना हुआ है तुम लोगों में यार। बस जब कोई कोई आम आदमी मरेगा तब सब इकट्ठे हो जाएंगे, ओ वी स्टैंड यूनाइटेड, ये करते रहोगे। भाई जाग जाओ हिंदुस्तानियों, जाग जाओ। कुछ अगर अगर कुछ अब स्पाइन कुछ बची है तो जाग जाओ। बहुत हो गया, इनके बंद करो, इनको मत दिखा करो। ये किसी के नहीं है, एक यूएस डिप्लोमेट का है कि पाकिस्तानी ऐसे लोग हैं कि वो अपनी माँ को भी भेज देंगे डॉलर्स के लिए। तुम बात कर रहे हो यार, इनके चैनल्स देखते हो तो हद हो गई। और मोदी जी, एक और रिक्वेस्ट है आपसे। हमारे बॉलीवुड में भी बहुत सारे हैं पाकिस्तानी सिंपथाइजर्स जो ये सोचते हैं कि आर्ट की कोई बाउंड्री नहीं होती जी, आर्ट एक कला है जी, कला में कोई बाउंड्री नहीं होती। प्लीज, इनके ये भी इंसान है, इनको काम करना चाहिए, टैलेंट हैज नो बाउंड्रीज। ये सैफ अली खान ने भी बोला था 2016 में, जब ये लोग काम करते थे। सुष्मिता सेन ने तो भी रिसेंटली बोला है ये, वरुण धवन ने भी बोला हुआ है ये। सर इन तुष्पुंजियों को ना निकालो इनसे, इन तुच्छपुंजियों को निकालो। और इवन सलमान खान ने भी 2016 में ये इंटरव्यू दिया था कि टैलेंट की कदर होनी चाहिए, टैलेंट हैज नो बाउंड्रीज एंड ऑल ऑफ दैट। सर इन सबको ना प्लीज बंद कराओ। ये पाक सिंपथाइजर्स ना, इनको भेजो, इनको बोलो कि जाओ यार तुम वहीं पे बसो। समझ नहीं आता है इनको कि जो एक आम आदमी चाहता है, एक सिविल चला जाता है, एक बेकसूर इनोसेंट आदमी चला जाता है, क्या होता है? आप, ये इसलिए बंद कराने की बात है क्योंकि जो बहुत ये जो लोग हैं, जो बेवकूफ लोग हैं। मैं हैरान था, कोई बंदा मुझे पूछता है कि भैया हमारे देखने से क्या होगा, उन्होंने थोड़ा कुछ किया है। अबे गधे के बच्चे, तू जो उनको व्यूज देखता है, या जो पाकिस्तानी एक्टर्स यहाँ पे काम करते हैं, उसके बाद वो टैक्स जो कटता है उनके मुल्क में, वो टैक्स उनकी गवर्नमेंट क्या करते हैं, उनकी गवर्नमेंट उस टैक्स का? लूडो खेलती है। हाँ, लूडो ही खेलती है हमारे साथ। बस सोचा करो यार, भूसा बना हुआ है तुम्हारे दिमागों में। कब कब कितने बेवकूफ हो। वो तुम्हारे को पीठ पीछे गालियां देते हैं, और तुम्हारे सामने मियां मिट्ठू होते हैं और पीछे तुम्हें गालियां देते हैं। सारे जितने भी तिच पुंजी हैं, सारे जितने भी तिच पुंजी हैं, ये सारे जितने, इनकी चीटी भर की औकात नहीं है। अगर इंडिया के बारे में ना बोले ये, कल ही इनका चैनल खत्म हो जाए। इंडिया ने अगर इनका बंद कर दिया ना, इनकी खत्म हो जाएगी औकात, कुछ नहीं रहेगी इनकी औकात। और तुम लोग इनको चढ़ा रहे हो यार, शर्म आनी चाहिए यार तुम लोग। कोई जमीर है कि नहीं तुम्हारे अंदर? ये बेच आए हो वो भी। मैं तो उनको ब्लेम भी नहीं करता हूं, वो तो सोचते हैं यार कि सबसे बेवकूफ है हिंदुस्तानी, सबसे बेवकूफ कौम है हिंदुस्तानी, इनको फर्क ही नहीं पड़ता।
इनको कुछ भी करो, इनके बारे में कुछ भी बोलो, तब भी ये हमारे पीछे पीछे आते हैं, ओ वी लव यू सर, वी लव यू सर, ओ वी लव यू सर। इडियट्स। शर्म आनी चाहिए, शर्म आती है यार ये बात करते हुए। मतलब मेरे को वीडियो बनानी पड़ रही है कि समझाने के लिए कि भैया मत करो। तुम लोगों को खुद सेंस नहीं है? कब उठोगे यार? जाग जाओ यार, इनफ इज इनफ। और मोदी जी, मैं बस यही रिक्वेस्ट करूंगा आपसे वीडियो एंड करने से पहले कि भाई साहब, अब साइलेंट नहीं रहना। एक सर्जिकल स्ट्राइक से कुछ नहीं होने वाला सर। सर्जिकल स्ट्राइक से कुछ नहीं होने वाला। हिट देम वेयर इट हिट्स द मोस्ट, दैट्स इट। ये मोटो रखिए। अगर आप चुप बैठेंगे और आप कुछ रिटेलिएट करेंगे तो लोग आपको चींटी की तरह मसल के जाएंगे, और ये हमेशा होता रहेगा। दम है, अब रिएक्ट करने का टाइम है सर। मुझे गौरव वाला की भी बातें सुनता हूँ, सबकी सुनता हूँ। वो बोलते हैं कि हम सुबह नहीं देखने देंगे इनको। सर एक्शन कराओ आप, बकचोदी नहीं। मुझे बकचोदी नहीं सुननी। मुझे अब कोई बकचोदी नहीं सुननी। जब तक आप एक्शन नहीं करोगे और जब तक हमारे को दिखे ना, तब तक अब बकचोदी नहीं। अब हमें एक्शन चाहिए सर। इतना ही कहूंगा। एक ये आम आदमी की आवाज है। देश इज ऑलवेज फर्स्ट। कंट्री कम्स फर्स्ट ओवर एनीथिंग। मुल्क पहले आता है। जय हिंद, वंदे मातरम, एंड